अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा यूट्यूब पे कोई लॉन्ग व्लॉग अपलोड होने लगा है। बहुत टाइम से मैंने अपलोड ही नहीं किया था। बस रमज़ानों की प्रिपरेशन करने लगी थी। मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। बहुत बेसिक सी हैं लेकिन इनसे ना हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। इनमें से वैसे काफ़ी काम ऐसे भी हैं जो मैं नॉर्मल डेज़ में भी करके रखती हूँ, सिर्फ रमज़ानों के लिए ही नहीं। जैसे कि ये चने वगैरह हो गए, ये मेरे फ्रिज में उबले हुए रहते हैं। आज चाट खाने का दिल चाह रहा था, मैं चने उबाल ही रही थी। मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में उबाल लिए कि चलो रमज़ानों में भी काम आ जाएंगे। भिगोने के लिए ना मैं सोडा यूज़ करती हूँ, ना ही मैं इसको उबालने के लिए। सादे पानी में भिगो के रख दिए थे लास्ट नाइट। तो अभी जो है मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब मैं इसको उबालूंगी जितना टाइम लगता है। वैसे यहाँ पर जो है ना चने वगैरह काफ़ी जल्दी उबल जाते हैं, तो तकरीबन 12 से 15 मिनट ही लगे थे। वैसे तो रमज़ानों का मेन मकसद है इबादतें करना, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना, अपने गुनाहों को बख्शवाना। लेकिन ये ऐसा बाबरकत वाला महीना है कि सबके दस्तरखान पे जो नॉर्मल डेज़ में खाना खा रहे होते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती ही हैं। ये इसी महीने की खुशी होती है कि बंदा पहले से प्रिपरेशन करके रखता है। और रमज़ानों का काफ़ी लोगों को इंतज़ार होता भी है, क्योंकि अलग अलग डिशेस खाने को मिलती हैं जो नॉर्मल डेज़ में हम नहीं बना पाते। यही इस महीने की जो है ना वो बरकत होती है। तो बस अपने टाइम को बचाने के लिए छोटे मोटे काम अगर पहले कर लिए जाए ना, तो फिर इबादत का टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। और जो स्ट्रेस होता है ना, टेंशन के बहुत सारा काम करना है, वो भी ख़त्म हो जाता है। चनों को बहुत अच्छे से ठंडा करने के बाद मैंने इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल लिया है। वैसे नॉर्मली तो मैं शॉपर में डाल के रखती हूँ इस तरह के जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, लेकिन मेरे पास जिप लॉक बैग्स अवेलेबल थे तो मैंने उसके अंदर डाल लिए थे। तो इसके अंदर भी मैं आपको डाल के बता रही हूँ, कोई मसला नहीं है। ऊपर से खटाब बांध देते हैं, ख़राब तो ये होते नहीं हैं। लेकिन जिप लॉक बैग्स जो है ना, अगर आप एक दफ़ा ले लेंगे ना, तो उसको यूज़ करने के बाद वॉश कर लें अच्छे से, और तकरीबन 2 से 3 रमज़ान ना आप उससे गुजार सकते हैं। चनों के तकरीबन 4 पैकेट्स ये बन गए थे, और मैंने अभी खाने के लिए थोड़े से निकाल लिए थे। और ये वाले जो चने बचे हैं ये मैं राइम को दे रही हूँ, क्योंकि राइम को इस तरह से चने खाना बहुत पसंद है। नमक डाला होता है ना तो अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। बाकी अभी चावलों वगैरह के लिए मैंने उबालने हैं, तो वो मैं बाद में उबाल लूँगी। फ़िलहाल मैंने ये 4 पैकेट्स बना दिए हैं। साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा काम जितना हो रहा था ना, वो मैं साथ-साथ करी जा रही थी। उसके अलावा मेन चीज़ जो कि मेरी फ़ेवरेट चटनी है, वो है खट्टी-मीठी ये इमली की चटनी, जो कि चाट में भी यूज़ होती है। उसके अलावा ख़ास तौर पर दही बल्लों में तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने 600 ग्राम इमली ली थी, बीज वाली इमली। इसको मैंने भिगो के रख दिया था काफ़ी टाइम तक, तकरीबन 2 ढाई घंटे तक भिगो के रखते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छे से नरम हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि गर्म पानी डाला जाए। वैसे काफ़ी लोग ना इसको पहले चूल्हे पे पकाते हैं, फिर उसके बाद इस तरह स्ट्रेन करते हैं। मुझे ये वाला काम ज़्यादा आसान लगता है। और ये वाला जो मेरा स्ट्रेनर है ना, ये मुझे बहुत ईज़ी लगता है, क्योंकि ना इसके अंदर नीचे से पानी निकल जाता है और ऊपर से जो भी स्ट्रेन करना होता है ना, आराम से हो जाता है। अच्छा खैर, जिस पतीली में इसको मैंने बनाना है उसके अंदर मैंने साथ-साथ निकाल लिया था। ये मैंने छोटी सी कढ़ाई ली है। अब जो बाकी की इमली है ना, इसको थोड़े-थोड़े पानी से अच्छे तरीके से मसल के मैंने धोते रहना है, जब तक कि इसका जो पानी है ना वो ज़रा ट्रांसपेरेंट सा नहीं हो जाता। बस इस बात का ख़्याल रखना है कि इसको वॉश बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि जितना भी पल्प है ना वो हमें मिल जाए और चटनी ज़्यादा बन जाए। अगर ऐसे ही थोड़ा बहुत धो के हम इसको फेंक देंगे तो काफ़ी ज़्यादा पल्प ना वेस्ट हो जाता है। तो जब तक कि हल्का सा बिल्कुल ब्राउन सा पानी नहीं ना निकलना शुरू होता, तब तक आपने इसको वॉश करते रहना है, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के। इसमें जो इंग्रीडिएंट्स यूज़ होंगे, मेन चीज़ है इसको मीठा बनाने के लिए गुड़। आप चाहें तो चीनी में बना लें, लेकिन मुझे लगता है गुड़ में जो है ना अलग ही टेस्ट आता है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने हिसाब ऐसे रखना है कि अगर 600 ग्राम मैंने यहाँ पे इमली ली है ना, तो मैंने तकरीबन 400 ग्राम इसके अंदर गुड़ यूज़ किया है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो चाहे 500 या 550 ग्राम भी डाल सकते हैं। वैसे काफ़ी लोग ना इमली के बराबर भी मीठा डालते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद, तो मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। टेस्ट ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। ये मैंने खाने वाले चम्मच का हिसाब आपको बताया है। आधा चम्मच पूरा नहीं था नमक का, वो लिया है मैंने। और साथ में जो है ज़ीरा, जो कि इसी चम्मच का तीसरा हिस्सा, ज़ीरे का पाउडर डालना है, साबुत ज़ीरा नहीं जाएगा इसमें। ये थोड़े बहुत मसाले डलते हैं ना, फिर इसके अंदर अच्छा टेस्ट आता है। और जितना ज़ीरा लिया था उतनी ही मैंने लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और उतनी ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। तकरीबन आधा चम्मच जो है ना, ये दोनों मिर्चें बनाकर हो गया था, क्योंकि इमली काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर टेस्ट जो है वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि जो खाना बनाते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि किस में कितनी क्वांटिटी जाएगी। अच्छा, ये जो मेन चीज़ है ना, ये इस चटनी की किक है, वो है काला नमक। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसके साथ ही इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो तकरीबन 1/3 स्पून ही मैंने इसके अंदर काला नमक ऐड कर दिया था। अच्छा, इस चटनी को बनाते हुए ना पास खड़े रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बस एक दफ़ा उबाला आ जाए, फिर उसके बाद आँच को जो है ना मीडियम कर देना है, उसको पकने के लिए छोड़ देना है। बीच में 5 से 10 मिनट बाद भले आके चेक कर ले, लेकिन ये नीचे ना लगती नहीं है। बस साथ-साथ चम्मच हिलाते रहें, स्पेशली खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं इसको पकने के लिए छोड़ूंगी, लेकिन मेरी तरह ये बेवकूफ़ी मत करिएगा। मैं हमेशा ना, पता नहीं क्यों मेरे को ये आदत है, पतीली के अंदर मैं चम्मच छोड़ देती हूँ और वो मेरे लकड़ी के चम्मच अक्सर ऐसे ही जल जाते हैं। इस चटनी के अंदर ना पानी ज़रा ज़्यादा ऐड होता है, तो पकने में ना टाइम लग जाता है। जितना पानी मैंने ऐड किया था उस हिसाब से मुझे 40 से 45 मिनट्स लग गए थे इस कंसिस्टेंसी पे लाने में। अगर आपने पानी कम या ज़्यादा ऐड किया होगा तो आपको टाइम ज़्यादा या कम भी लग सकता है। अच्छा, ज़्यादा इसको ना चूल्हे पे पका के थिक नहीं करना है, वरना ठंडी होकर ये बिल्कुल ही ना जम जाएगी। इस पॉइंट पे नमक मिर्च सब कुछ आप चेक कर लें, मीठा वगैरह जो आपको कम लग रहा है वो आप ऐड कर लें। मुझे नमक और चीनी जो है ना वो कम लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक और चीनी ऐड कर लिया। अच्छा, मैंने गुड़ नहीं ऐड किया, दोबारा चीनी ही ऐड की थी। वो इसलिए क्योंकि चीनी में जो है ना थोड़ा सा केमिकल वगैरह होता है, प्रोसेस होती है ना ये,
तो इसको ख़राब होने से भी बचा लेती है। वैसे करनी तो मैंने फ्रीज़ ही है, लेकिन आप इसको बाहर बस 10 से 12 दिन ही रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी फ्रिज के अंदर। मतलब अगर आप रखें तो फ्रीज़र वाली साइड पे तो इसको महीना 2 महीना भी स्टोर कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट बस पकाना है ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद मैंने इसको ना फिर कांच के बर्नी में डाला है। आप चाहें तो प्लास्टिक में भी डाल के रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल था कांच का तो मैंने वही यूज़ कर लिया है। फ्रीज़र में रखने का कोई मसला नहीं है, आप रख सकते हैं प्लास्टिक में भी। और कंसिस्टेंसी इसकी आप देख लें कितनी रनी रनी सी। अगर मैं इसको और ज़्यादा पका लेती ना तो ये जम जानी थी, बिल्कुल थिक सी हो जानी थी। इसीलिए फिर मैंने इसको ना उसी टाइम पे बंद कर दिया था। आप जब पकाना शुरू करेंगे ना एक चीज़ को तो अंदाज़ा हो जाता है, और औरतों को काफ़ी अंदाज़ा हो ही जाता है खाना बना बना के। मैंने भी ये सारा कुछ जो है ना बाद में ही सीखा है। स्टार्ट में मेरी भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी, और जब तक गलतियाँ होंगी नहीं तब तक बंदे को समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ पे हम लोग क्या चीज़ गलत कर रहे थे। तो बाद में जो है ना सब कुछ सेट हो जाता है। हालाँकि काफ़ी यूट्यूब से वीडियोस देख के मैं बनाती थी, लेकिन ना फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक मैं कर देती थी, स्पेशली क्वांटिटी में ना, उससे बहुत ऊपर नीचे फ़र्क होता है। अच्छा, ये जो स्पैचुला है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। हर किचन में ये एक होना तो लाज़मी है। पतीली बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, कुछ भी ना वेस्ट नहीं जाता है, तो बर्तन को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। तो बस अब इस चटनी को जो है मैं कवर करके रख दूँगी फ्रीज़र में। अच्छा, ये जो चटनी है ना ये बिल्कुल फ्रीज़ नहीं होती है, तो जब यूज़ करनी हो आप चम्मच से निकाल के कटोरी में रखें, थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल सी हो जाती है। अच्छा, एक और मेन चीज़ जो कि देखने में बहुत छोटा-सा काम लगता है, लेकिन अगर ये करके रखा हुआ हो ना तो बहुत आसान हो जाता है, ख़ास तौर पर रमज़ानों के लिए। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने सिर्फ जिंजर और गार्लिक लिया। इसके अंदर कुछ नमक, ऑयल कुछ भी मैंने ऐड नहीं करना है, हल्दी वगैरह, क्योंकि मैं इसको करूँगी फ्रीज़ तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना अगर दूसरी तरह हम मशीन में पीसते हैं ना तो थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना पड़ता है। अगर आपने उस तरह करना है तो मसला नहीं, उस तरह कर लें, कौन-सा ख़राब होगा, फ्रीज़ ही करना है। लेकिन मैंने जो है ना इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के स्टोर करना था, अब मैं इस तरह से स्टोर करने लगी हूँ। पहले मैं ना क्यूब्स बनाती थी, लेकिन मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है और अच्छा भी लगता है। तो अगर मैं पानी ऐड करती ना तो अच्छे से शेप नहीं आ पानी थी। इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल के ना आराम-आराम से हल्के हाथों से आगे की तरफ ना सारे पेस्ट को ना पुश करना है, ताकि जितनी भी एयर है ना एक्स्ट्रा वो साथ-साथ निकलती रहे। क्योंकि अगर एयर बीच में आएगी ना तो फिर कट्स लगाना मुश्किल हो जाएँगे। तो बिल्कुल इसको ना पतली सी हमने लेयर कर लेनी है। मुझे ये वाला तरीका इसलिए भी आसान लगता है क्योंकि एक तो जगह फ्रिज में कम लेता है, और दूसरी बात, जब सालन में डालना होता है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो दूसरे वाला क्यूब बहुत मोटा होता है, मेल्ट होने में टाइम लग जाता है। तो ये वाला जो है ना ऑयल में डालते ही जो है ना हल्का-हल्का चम्मच घुमाओ, फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है ना तो आप सिंपल जिस तरह से मशीन में पेस्ट बनाते हैं पानी ऐड करके वैसे ही बना लें, लेकिन फिर आपको ये वाला स्टेप जो है ना मिस करना पड़ेगा। ये छुरी से जो मैं लगा रही हूँ ना, छुरी को उल्टा करके निशान, पानी ऐड होने की वजह से ना ये निशान नहीं बन पाएंगे। तो आप सिंपल इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा प्लेन को ही, और जब यूज़ करना हो तो हाथ से थोड़ा-थोड़ा तोड़ के ना अंदाज़े से डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ज़रा प्रेजेंटेशन करके दिखानी थी तो मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं किया, और मैं नॉर्मली करती भी नहीं क्योंकि मेरे पास हैंड ब्लेंडर है। बस अब इसको इसी तरह से उठा के फ्रीज़ कर देना है। ये निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह से जब मैं तोड़ूंगी ना फ्रीज़ को तो इसी तरह से टूटेंगे प्रॉपर। पहले वाले काम तो मैंने जो थे वो काफ़ी 3-4 दिन पहले कर लिए थे। उसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कुछ पार्सल्स का, क्योंकि कुछ चीज़ें थी ऐसी जो कि घर में मौजूद नहीं थी और मुझे चाहिए थी। ये तो शुक्र है कि काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन ना मिल जाती हैं, हलाल गोश्त भी ऑनलाइन मिल जाता है कूपन से। तो अगर कभी जाना पॉसिबल ना हो सके तो ऑनलाइन ही जो है ना हम लोग फिर मंगवा लेते हैं। स्पेशली धनिया मुझे नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मैं ढूंढ रही थी, दुकानों पे ना नहीं था अवेलेबल। और ये मैंने फ्रोज़न पराठे मंगाए थे। कभी ऐसा होता है कि आँख देर से खुलती है या कुछ भी मसला हो तो ये पराठे जो है ना बहुत काम आ जाते हैं, फटाफट से जो है ना ये पक जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने मंगवाए थे चिकन ब्रेस्ट, क्योंकि मैंने आगे रोल भी बनाने हैं, स्प्रिंग रोल, उसके अलावा शामी कबाब के लिए भी चाहिए था। अच्छा, आइस पैक के साथ ये लोग गोश्त वगैरह देते हैं। गर्मी हो तो थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल सर्दी चल रही है, अभी भी टेम्परेचर जो है वो माइनस में होता है। तो बिल्कुल भी जो है ना पानी नहीं छोड़ा हुआ था गोश्त ने, और अभी भी फ्रीज़ था। और साथ आप छोटा सा टैग देख रहे होंगे ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है ना वहाँ पे हलाल। तो ये शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है अब हलाल के ऑनलाइन मिलने लग गए हैं। उसके साथ साथ मैंने बीफ का कीमा मंगाया था। ये भी इसके अंदर हालांकि आइस पैक नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेल्ट नहीं हुआ था, शुक्र है। थोड़ा बहुत गोश्त अवेलेबल था, लेकिन मैंने फिर और मंगा के रख लिया था क्योंकि मैंने आगे समोसे भी बनाने हैं कीमे के, तो उसके लिए भी। अच्छा, मेरा ना यहाँ पे जो है निम्को वगैरह खाने को बहुत दिल चाह रहा था, जो कि अवेलेबल होती नहीं है। ये मुझे इंडिया की नज़र आई थी कूपन पे ना, पाकिस्तान की तो कोई दिखी नहीं। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा ट्राई करके देखती हूँ। हालांकि मैंने सुना है कि इंडिया और पाकिस्तान के मसालों में टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन अभी मैंने खाई नहीं है क्योंकि जब खाने को दिल चाह रहा था तब अवेलेबल नहीं थी, तो काफ़ी दिनों के बाद जो है ना डिलीवर हुई है। एनी हाउ खाएंगे तो पता लग ही जाएगा किस तरह का टेस्ट है। 2 सेम फ्लेवर हैं, एक जो है चटपटा वो मैंने डिफरेंट फ्लेवर का मंगाया था।
अच्छा, अब है अगली रेसिपी ये चटनी की, जो कि बहुत बेसिक सी है, सबके घरों में तकरीबन सेम ही बनती है। मैंने यहाँ पर लिया है धनिया, हरी मिर्चें, ये है सूखा हुआ पुदीना, ज़ीरा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो है ये न्याज़बो। अभी जब मैं पाकिस्तान से वापस आई थी तो मामा ने मुझे ये ड्राई करके दिया था, उनके घर पर ये पौधा लगा हुआ है। पंजाब साइड पर तो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, नहीं अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं, इसको आप स्किप कर दें, लेकिन इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है चटनी में, टेस्ट भी आता है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। काफ़ी लोग जो हैं लहसुन भी ऐड करते हैं इस चटनी में, सबका अपना तरीका होता है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ और मैं डालूंगी भी नहीं अगर मैं डालती, क्योंकि रमज़ानों में ना ये ज़्यादातर सामान अफ्तारी में ही यूज़ हो रहा होता है। चाट के अंदर ये चटनी डलेगी, रायता वगैरह बनेगा तो फिर लहसुन कच्चा होगा तो स्मेल आएगी, मुँह से खा के फ़ौरन नमाज़ पढ़नी होती है। इसीलिए मैं अपनी चाट के अंदर ना प्याज भी नहीं ऐड करती, अगर कभी ऐड करना भी हो ना तो वो चीज़ हम लोग खाते हैं फिर नमाज़ पढ़ने के बाद। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसके अंदर डालना पड़ेगा, और ये जो मेरी मशीन है ना ये काफ़ी हैंडी है। पानी मुझे इसके अंदर ज़्यादा ऐड करना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मशीन को हाथ में उठा के बहुत अच्छे से चक्कर देती हूँ, फिर ना अच्छे तरीके से पिस जाती है जो भी चटनी वगैरह होती है। तो थोड़े थोड़े बैजेस में पीस रही हूँ, तो फिर एक कटोरी में डालूंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, चटनी बराबर टेस्ट आए। फिर उसके बाद इसको ना मैं क्यूब्स बना के स्टोर करूँगी। अच्छा, एक मैंने हैक देखा था कि चटनी बनाते हुए अगर आप बर्फ़ ऐड कर लेंगे ना तो चटनी का जो कलर है ना वो डार्क नहीं होगा। ये मेरे दिमाग में बाद में मुझे याद आया है, तो मैंने आधी चटनी जो है पीस ली है। अब इसके अंदर भी मैंने नीचे पहले चटनी पीस ली है, उसके बाद मुझे बर्फ़ डालनी याद आई है। इसीलिए ना पेस्ट बनने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस कैमरे में शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप स्टार्ट में ही अगर बर्फ़ डालेंगे ना फिर उसके बाद मशीन को घुमाएंगे तो इसका कलर जो है ना ऐसा जो भी पिस रही है ना लाइट ग्रीन सा वैसा ही रहेगा। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टिप है, यूज़ करके देख सकते हैं आप इसे। अच्छा, अभी मैंने पीस ली है ना तो यूँ देखने में तो सही है, लेकिन जब मैं चटनी निकालूंगी ना तो कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन कलर में काफ़ी फ़र्क था। अगर मैं स्टार्ट में ही बर्फ़ डाल लेती ना तो फिर ये वाली बिल्कुल ही ग्रीन बननी थी। एनी हाउ मसला तो कोई नहीं है, टेस्ट में तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक होता है ना चटनी का कलर देखने में भी अच्छा लगता है। सारी को पीसने के बाद मैंने कटोरी में डाल लिया है ताकि इवनली इसका टेस्ट जो है ना वो बराबर हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको ना क्यूब्स में भर के रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए। अच्छा, मैंने इसके लिए ना अलग ही क्यूब्स रखे हुए हैं, ये मैं किसी और काम के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ इसी चटनी के लिए यूज़ करती हूँ। और इसको निकाल के मुझे किसी शॉपर वगैरह में भी नहीं डालना पड़ता, किसी भी कंटेनर में, क्योंकि ये जो क्यूब्स हैं ये कैप के साथ हैं, तो इसी के साथ मैं फ्रिज में रखे रहने देती हूँ। सिवाय एक मीठी चटनी के अलावा मैंने बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो कम कम क्वांटिटी में बनाई हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि हम फिलहाल तो 2 बंदे ही होंगे खाने के लिए, तो मुझे पता है एंड में सब कुछ बच जाएगा। लास्ट में भी ना काफ़ी चीज़ें मेरी बच गई थी, ये चटनी वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी, तो इस दफ़ा मैंने बिल्कुल जो है ना लिमिटेड क्वांटिटी बना के रखी है। अगर ख़त्म हो भी गई तो बीच में दोबारा बना लूँगी, वरना बहुत अरसा पड़ा रहे ना तो टेस्ट भी जो है ना काफ़ी चेंज हो जाता है। अब मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। शामी कबाब भी मेरे इस दफ़ा लेट हो गए, क्योंकि मैं दाल का इंतज़ार करी थी, वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगाई है, लेकिन वो आएगी 28 तारीख को, तब तक का मैं वेट नहीं कर सकती। तो जितनी घर में अवेलेबल थी 150 ग्राम थी तकरीबन, तो मैंने उसको ना 1 घंटा भिगो के रख दिया था सिंपल पानी में। नीम गर्म पानी नहीं था, नॉर्मल टैप वाटर था। कबाबों के अंदर मैं यूज़ करूँगी साबुत गरम मसाला। इसके अंदर मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, 18 से 20 काली मिर्चें हैं, 3 छोटी इलायची हैं, और ये तकरीबन 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, तकरीबन 7-8 लौंग है, 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल, 1 चम्मच जो है ये है साबुत धनिए का। वैसे तो इसको गरम मसाला कहते हैं, लेकिन मेरे घर में इसका नाम है बॉम्ब, इसीलिए इस बॉम्ब को जो है ना मैं इसके अंदर सिक्योर करके डालूंगी, किसी के मुंह में ना आ जाए। वैसे सिलबट्टे पे अगर पीसा जाए ना मसाला तो अच्छे से ये गरम मसाला पिस जाता है, लेकिन नॉर्मल मशीन में या फिर हाथ से करें तो नहीं होता। इसीलिए मैं इसके अंदर जाली के अंदर डालूंगी, रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगली दफ़ा ये लोग जो है ना खाने में बहुत नखरे करेंगे। इसीलिए इस तरह से पोटली बना के डाल दूँगी, टेस्ट वगैरह तो आ ही जाता है, और आता भी इसी से है अच्छा टेस्ट। गरम मसाला अगर साबुत डले ना कबाबों के अंदर तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे मैं बनाने लगी हूँ चिकन के, आप चाहें तो बीफ के भी बना सकते हैं, लेकिन बस ये होगा कि टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी बीफ के गलने की। मैंने लिया है यहाँ पे 1 किलो चिकन। अच्छा, अगर चाहें तो आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सही बनते हैं। मैं भी उसी से बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ज़रा मैंने एक ही बर्तन में सारा काम करना था और ज़रा आसान काम करना था, इसीलिए मैंने चिकन ब्रेस्ट मंगवाया है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि चिकन जो हड्डी वाला हम यूज़ करते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ज़रा हड्डी का फ्लेवर भी आ जाता है, क्योंकि मैंने ये टेस्ट किए थे ना, टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, बस वो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने इस दफ़ा ये वाले बना लिए। नेक्स्ट टाइम ज़रूर हड्डी वाली बनाऊंगी। और ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था तो फिर मैंने कैंची से बीच में से कट कर लिया। अब जाएगी इसके अंदर दाल, दाल का पानी मैंने निकाल दिया था, और गरम मसाला, उसके साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्चें अगर आप चाहें तो डाल लें, वरना मैं साबुत वाली यूज़ करती हूँ, होती तो सेम ही है लेकिन ये ज़रा और ज़्यादा फ्रेशनेस दे देती हैं। अंदाजे से मैंने डाल ली थी। उसके अलावा जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून साबुत ज़ीरे का। ज़ीरा जो है मैंने उस पोटली में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ज़ीरा आराम से मैश भी हो जाएगा, और ज़ीरा मुँह में आए तो बुरा लगता भी नहीं है।
और जाएगा इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक का और आधा टीस्पून हल्दी। मसाले आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लें, वरना बाद में टेस्ट करके मिर्च और नमक वगैरह तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। पानी का जो हिसाब है ना मेरा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये कुकर मेरा बहुत बड़ा है तो इसके अंदर मुझे बहुत ध्यान से पानी ऐड करना पड़ता है। मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड किया है, बस इतना होना चाहिए कि जो मटेरियल है ना वो तकरीबन आधा आधा तो डिप हो ही जाए। चिकन फुल डिप करेंगे तो पानी बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि बड़े पीसीज हैं। दाल जो है अच्छे से डिप हो गई थी। खाना बनाने वालों को अंदाज़ा हो ही जाता है कि कितना पानी ऐड करना है। वेट चलने के बाद मैंने इसको 15 मिनट तक पकाया था। फिर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है, तो साथ साथ आग भी जल रही है नीचे, और मैं ना हाथ से ना इस तरह से ये जो घोटना होता है ना इसके साथ ना इसको मैश करूँगी। अगर चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी इसको पीस सकते हैं, या फिर जो चॉपर होते हैं उसके अंदर डाल के कर लें, जिस तरह आपको ईजी लगे। मैंने सारा काम एक पतीली में ही आज करना था, तो इसी के अंदर मैं सब कुछ करूँगी। और ये जो पोटली थी ये मैंने निकाल के साइड पर कर दी, क्योंकि जो टेस्ट था वो तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। वैसे शामी कबाब में कभी कभार पानी ज़्यादा हो जाता है या कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए पानी तो इस पॉइंट पे आप आंच को तेज़ करके ना पानी को सुखा लें। लेकिन अगर ज़्यादा खुश्क बनते हैं ना कबाब, तो जिस टाइम पे आप मसाला पीस लेते हैं ना उस टाइम पे 1 या 2 अंडे हस्बे ज़रूरत जितने भी लगें वो ऐड कर लिया करें। उससे फिर मसाला सही हो जाता है, थोड़ा ना सॉफ्ट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा नरम हो गया है बाद में भी तो उसको फ्रिज में थोड़ी देर रख दिया करें। अच्छा, ये मैं उबाल रही हूँ 2 आलू, क्योंकि स्टार्ट में मैं ना यहाँ पर लहसुन अदरक जो है वो डालना भूल गई थी। ये मेरे पुराने क्यूब्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर चिली भी ऐड है, तो मैं आलू के साथ ही इसको बॉईल कर लूँगी। थोड़ा बहुत जो है ना वो टेस्ट आ ही जाएगा। वैसे मैंने आलू भी स्टार्ट में डालने थे, लेकिन मैं डालना भूल गई, साइड पे जो है ना छिले हुए पड़े रह गए। खैर अभी साथ जो है मैं बॉईल करके ऐड कर दूँगी। और लहसुन अदरक भी आपने पहले ही ऐड करना है, वो मैं भूल गई थी तो अभी ऐड कर रही हूँ। वो भी कच्चा नहीं, बस आलू में जो टेस्ट आ जाएगा वो इसके अंदर भी आ ही जाएगा। मेरे घर में शामी कबाब ज़्यादातर सिर्फ रमज़ानों में ही बनाए जाते हैं। नॉर्मली मैं नहीं बनाती, क्योंकि ये वाले कबाब ना मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते। तो बस हाथ बैठा हुआ नहीं है इसके ऊपर बनाने में, तो कभी कभार ना मैं चीज़ें डालना भूल जाती हूँ। आलूओं को बॉईल करके डाला है, साथ में डाला है धनिया और प्याज बारीक चॉप करके, उसके साथ साथ 1 टीस्पून गरम मसाले का। अच्छा, गरम मसाला अगर आप स्टार्ट में डालेंगे ना ये पिसा हुआ, तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। इस पॉइंट पे डालेंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। तो जो एंड में डलता है ना उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बस आलूओं को हल्का हल्का इसके साथ मैश करूँगी, वरना प्याज जो है ना पानी छोड़ देगा। बाकी सारा काम जो है ना वो हाथ से करने का है। अच्छे से मसाले को मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसके कबाब बना लिए थे। मेरी फैमिली के लिए ये भी वादू हैं, ख़त्म हो जाए ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोज़ तो कबाब खाने नहीं है। बस जब सालन नहीं अवेलेबल होगा या फिर कभी नहीं बनाया होगा ना, तो फिर ये कबाब निकाल के जो है हम लोग फ्राई कर लेंगे। क्योंकि स्टार्ट में तो वैसे ही नहीं है, हस्बैंड तो भाई भी जो है ना खा ले वही बड़ी बात है। हस्बैंड को तो खास इतने पसंद भी नहीं है। अब जब अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इसको जिप लॉक बैग में डाल के ना फिर दोबारा फ्रीज़ कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में रोल, समोसे, पापड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। आज का व्लॉग यही था। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।